आज डीएनए में सबसे पहले हम एक बहुत बड़े विरोधाभास का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले से जुड़ा हुआ है। इस क्रांतिकारी फैसले के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने 3 दिनों से संसद को बंधक बना के रखा है। लेकिन विरोधाभास यह है कि दुश्मन समझे जाने वाले देश पाकिस्तान में सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है। आमतौर पर भारत की तरक्की और भारत की सरकारों का विरोध करने वाला पाकिस्तानी मीडिया इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहा है। इसलिए आज हम हमारे देश के डिजाइनर नेताओं और पत्रकारों को इस कड़वे सच के कुछ घूंट जरूर पिलाएंगे। देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद हुए 10 दिन हो चुके हैं और संसद में इस मुद्दे पर हंगामा होते हुए भी अब 3 दिन बीत चुके हैं। पूरा देश ये देख रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि संसद के अंदर किस तरह नोटबंदी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा देश की लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने किसी न किसी चुनाव में जरूर किया है। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अपने अपने भाषणों में ये वादा जरूर किया है कि वो काले धन के खिलाफ जंग लड़ेंगे, वो भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब काले धन के खिलाफ कदम उठाया गया तो कुछ पार्टियों के सांसदों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। 3 दिन से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और इसकी वजह देश के माननीय सांसद हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में हो रहे हंगामे में हर मिनट देश का 2.5 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है और इस हिसाब से बीते 3 दिनों में विपक्ष के हंगामे की वजह से देश की जनता की कमाई से 29 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। ये पैसा काला धन नहीं था, ये 100% शुद्ध सफेद धन था जो काली राजनीति की वजह से बर्बाद हो गया। जब आप हमारे देश के नेताओं के इस दोहरे चरित्र को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे नेताओं की आस्थाएं सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टी तक ही सीमित होती हैं। वो राजनीतिक पार्टी जो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है और सांसद बन जाने के बाद भी हमारे नेता अपनी पार्टी की पूजा अर्चना ही करते रहते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि सांसद बनने के बाद नेताओं को सिर्फ जनता के हितों के बारे में सोचना चाहिए और जनता को ही रिपोर्ट करना चाहिए। हमारे देश के हर सांसद की ये पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस इलाके से वो 5 वर्षों के लिए चुनकर संसद में आया है उस इलाके की समस्याओं का समाधान करे। सांसद का ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि उसके संसदीय क्षेत्र में अच्छा माहौल हो और लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये हमारे देश की विडंबना है कि सांसद बनने के बाद कुछ नेता अपनी पार्टी के अध्यक्ष के हितों को अपनी पहली जिम्मेदारी समझते हैं। यानी बहुत सारे सांसदों के लिए उनकी पार्टी के अध्यक्ष के हित नंबर 1 पर होते हैं और देश बाद में आता है। जबकि सांसद की पहली जिम्मेदारी जनता और भारतीय संसद के प्रति होनी चाहिए। हमारे देश के वो सांसद जो हंगामा करके संसद को बंधक बना रहे हैं, अगर वो जनता के हितों के बारे में सोचते तो नोटबंदी के फैसले के बाद वो जनता की मदद करने के लिए दिन रात एक कर देते और जनता को मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद करते। ये भारतीय राजनीति में एक नई शुरुआत करने का बेहतरीन मौका था जो संसद में हंगामा करने वाले नेताओं ने अब गंवा दिया है। परेशानी की बात यह है कि ऐसे नेताओं ने हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों की सेवाएं ली हुई हैं और काले धन के प्रेमियों का ये गैंग जनता को लगातार गुमराह कर रहा है। देश को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इस देश की जनता इस फैसले से परेशान है। ऐसे नेताओं और पत्रकारों के लिए आज पाकिस्तान से कुछ नई शिक्षाएं आई हैं। वैसे तो पाकिस्तान से सीखने के लिए कुछ खास है नहीं, लेकिन आज जरूर पाकिस्तान ने कुछ शिक्षा भेजी है। वैसे तो पाकिस्तान भारत का दुश्मन माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान का मीडिया और वहां के कुछ ईमानदार नेता भारत के इस फैसले की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में भी 1000 रुपए और 5000 रुपए के नोटों को बंद करने की मांग हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में सीधे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसलिए अब पाकिस्तानी मीडिया भारत का उदाहरण देकर नवाज शरीफ की ईमानदारी पर भी सवाल उठा रहा है। हमने इस विषय पर आज एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो आज आप सबको जरूर देखना चाहिए।
भारत में लिया गया एक अहम कदम करप्शन के खिलाफ किस तरह भारतीय हुकूमत लड़ने जा रही है और हम लोग इसके अगेंस्ट में लड़ेंगे क्योंकि आम आदमी इतना मुसीबत में है। Paralyzed the entire economic life in the country, paralyzed the economy. वो जिस वजह से स्टेप्स ले रहे हैं कामयाबी से करप्शन के खिलाफ या एलीट के खिलाफ या ब्लैक मनी के खिलाफ, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी की सरकार को हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। करप्शन भी कंट्रोल होगी, महंगाई इससे बिल्कुल नीचे आएगी और लंबी बात है इसके मुतालिक, इसके और क्या फायदा है। पाकिस्तान में ये सोच नहीं सकता कोई ये करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न केवल इन 55 परिवारों पर देश के 125 करोड़ लोगों से फौरन माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री आकर के जवाब दें। भारत के लोग कतार में लगे हैं, भारत के नेता आपसी तकरार में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया भारत की जय जयकार में लगा है। एक बंदे ने 5 करोड़ रिश्वत लेनी है तो उसे कहें जी 50-50 के नोट है तो एक ट्रक लोड घर लेके जाएगा। आप देखें ना इसका फायदा क्या हुआ। मोदी की ये मूव मैं समझता हूं बड़ी शानदार थी, यानी 3 दिन के अंदर 2000 अरब रुपया सिस्टम में आ गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय वजीर आज़म ये कहते हैं कि इसका मकसद करप्शन, बदउनवानी, काले धन, जाली करेंसी और दहशतगर्दी की रोकथाम है। यानी कि एक मसला हल करके बहुत से मसाइल से भारतीय हुकूमत निपटना चाह रही है। वो अचानक के कौम से खिताब के लिए नमूदार हुए मंगल की शब रात 8 बजे के करीब और उन्होंने भारत में मौजूद काले धन पर एक बम गिराया। भारत ने काले धन पर करारा वार किया तो पाकिस्तान का मीडिया कहने लगा व्हाट एन आइडिया सर्जी। नए डिजाइन के साथ साथ इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, यानी कि जो सुरक्षा मापने वाली चीजें हैं, वो अब इनहैंस्ड होंगी। ये पूरी सूरत हाल पाकिस्तान के सामने भी है। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की जरूरत है। ऐसे कलीदी और राष्ट्र इक़दाम की जरूरत है जैसे कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किए, क्योंकि पाकिस्तान का मसला शायद भारत से भी ज्यादा संगीन है। दोनों देशों के बीच आपसी दुश्मनी की बात छोड़ दी जाए तो दोनों ही मुल्कों का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार है। लेकिन पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ लड़ाई की कोई कोशिश दिखाई नहीं देती। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर ये खुद क्लीन होंगे, खुद करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये स्टेप्स ले सकते हैं। मोदी साहब इसलिए ले सकते हैं कि उनके घर में कोई कैश पड़ा हुआ नहीं है, कोई 1 करोड़ रुपए का, कि वो डरेंगे। अगर मेरे घर में 1 करोड़ रुपए का कैश पड़ा होगा तो आपका क्या ख्याल है, मुझे उसके बाद मैं जाऊंगा ये स्कीम लेके आऊंगा? नवाज शरीफ साहब से ये उम्मीदें मत रखें, ना जैसे आमिर ने कहा है, ना सेनेट से उम्मीद रखें कि वहां ये पास होगा। मोस्टली चीजें मादरत के साथ, वो जरदारी साहब की पार्टी हो, वो हमारे ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, या इमरान खान साहब के भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के कवानीन को कभी पसंद भी नहीं करेंगे, आने भी नहीं देंगे। बॉर्डर पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की खबर से तिलमिला जाने वाला पाकिस्तानी मीडिया 500 और 1000 के नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले की दिन रात तारीफ कर रहा है। आप लोगों के जो फैसले हैं वो बड़े डोसाइल किस्म के, सटल किस्म के, ठंडे ठंडे, आहिस्ता आहिस्ता, कोई बड़ी चीज नहीं करते, कोई बड़ा जैसे कि भारत ने पहले टैक्स एमनेस्टी अनाउंस की। ये नहीं है कि एक रात को उन्होंने ये नोट स्क्रैप कर दिए। इससे पहले एक तवील अरसे के लिए उन्होंने एमनेस्टी दी, जिसके पास अनडॉक्यूमेंटेड पैसे वो आए, ये टैक्स दे, ये पेनल्टी दे और अपने पैसे वाइट करा ले। मगर आप लोगों की तरफ से कोई इस तरह की चीज बड़ी नजर नहीं आती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम में शरीफ जुड़ा है, लेकिन अब पाकिस्तान की जनता अपने सिस्टम में शराफत जैसी कोई बात चाहकर भी ढूंढ नहीं पा रही। मगर इस मुल्क में ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि हमारे जो एक करप्ट लीड है, हमारे हुक्मरान उसी का हिस्सा है। ये उन पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल काम है। इंडिया में वो मोदी साहब जो है वादा करके आए थे करप्शन पे हाथ डालने का, उन्होंने इतना बड़ा हाथ डाला है कि हमारे मुल्क पे लोगों ने अंदाजा नहीं किया। पाकिस्तान में ये सोच नहीं सकता कोई ये करने की, क्योंकि ये सारे इसका हिस्सा है। पाकिस्तान की जनता अपने करप्ट सिस्टम को रिकैलिब्रेट होते हुए देखना चाहती है, लेकिन वहां की सरकार के पास ऐसा कोई ढांचा नहीं है जिसमें ईमानदारी को जगह मिल सके।
लेकिन भारत में सिस्टम के साथ साथ एटीएम्स को भी रिकैलिब्रेट यानी नए नोटों के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो 2000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, वो बैंक से तो मिल रहे हैं लेकिन एटीएम से नहीं निकल रहे हैं। जी मैम, मशीन में थोड़ा सा टेक्निकल चेंजेस करना पड़ेगा, कैसेट कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम करवा सकते हैं, मतलब लोडिंग हो सकती है, वो डिस्पेंस करेगा। यहाँ आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और फिर यहाँ से आपको पैसा डिस्पेंस हो जाता है। लेकिन इसके पीछे काम करते हैं ये 4 चेस्ट यानी कि कैसेट्स भी कह सकते हैं आप उनको, जिनके अंदर करेंसी रखी होती है। ये तय होता है इनके सेंसर्स में कि 500 का जो कैसेट है वो 500 की ही करेंसी निकालेगा। और यही है फिलहाल समस्या की जड़, जिसे अब सुलझा लिया गया है। 1000 की जगह 2000, 500 और 500 के नए नोट और 100 पहले से मार्केट में था, ये तेजी से आप तक पहुंचे, इसका काम भी बदस्तूर जारी है। जो लोग इस काम में लगे हैं वो इसे युद्ध स्तर पर अंजाम दे रहे हैं। पूरा स्टाफ आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह दिन रात काम में लगा हुआ है, 24 घंटे काम कर रहा है। ये वो 100 के नोट हैं जो भाई वो लाइन में लगे हैं, वो वेट कर रहे हैं कब निकलेंगे एटीएम से। उनको बताइए कि आपका काम कितना मुश्किल है कि ये नोट आप तक उन तक पहुंच जाए। मैम, इस काम के लिए हम कम से कम 7-8 दिन से लगातार काम कर रहे हैं और जो करेंसी नई बैंक से आ रही है उसका जल्दी से जल्दी दोबारा एटीएम में पहुंचाने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। नए नोटों की डिलीवरी और पुराने नोटों को सही जगह पहुंचाने का काम इतना आसान नहीं है। देश की जनता को भी समझनी चाहिए, जिन्हें लगता है कि आप लोग बढ़ा दीजिए और एटीएम में जल्दी जल्दी पैसा पहुंचा दीजिए, तो ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक एटीएम को हैंडल करने के लिए सिर्फ 2 लोग ऑथराइज होते हैं और वही 2 लोग किसी भी सूरत में उस एटीएम तक जाएंगे, पैसा निकालेंगे, पैसा डालेंगे। अगर वहां किसी तरह की तकनीकी खराबी आ जाती है तो उसको भी एड्रेस करने का काम सिर्फ उन्हीं 2 लोगों को करना है। यानी अगर 24 एटीएम का एक रूट है तो वो रूट यहाँ से तैयार होता है, यहाँ से एक पूरा कंटेनर अंदर जाता है। अगर आप इसे खोल के दिखा सकें, ये यहाँ से एक कंटेनर अंदर जाता है और जब ये लॉकर यहाँ से बंद हो जाता है तो दूसरी तरफ का दरवाज़ा तभी खुल सकता है। उसके बाद वैन में जाता है और वैन के बाद उस एटीएम तक पहुँचता है जिसके बाहर आप अभी भी कतार में खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। देश के आम लोगों को थोड़ी परेशानी तो जरूर हो रही है, लेकिन काले धन का अंधेरा जब छटेगा तो उसकी रोशनी आम आदमी के जीवन में भी उजाला कर देगी। 1001 दिए जलाए गए हैं जंतर मंतर पर, जहां पर आमतौर पे विरोध प्रदर्शन किया जाता है, यहां पे प्रोटेस्ट मार्च किया जाता है। लेकिन यहां पर जो 500 और 1000 की नोट बंद की गई है, उस फैसले के पक्ष में यहां पर दिए जलाए गए हैं। दिया जलाने का फैसला क्यों किया जंतर मंतर पर? ये मेरे को आप मीडिया लोगों को जागरूक करते हैं, आप लोगों के चैनल देख के, जी न्यूज को देख के मुझे जागरूकता आई। चौधरी जी बोल रहे थे कि कोई विरोध करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने जी न्यूज को देखा तो मेरे को उससे जागरूकता आई जी। देश लाइन में लगा है, कैश आपकी जेब तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है, पड़ोसी देश तारीफ कर रहा है, लेकिन देश की संसद को नोटबंदी का विरोध कर रहे नेताओं ने बंधक बना लिया है। तब ये अचानक सरकार का बनाया हुआ संकट, ये कोई देवी आपदा संकट नहीं है, देवी आपदा परेशानी नहीं है, ये सरकार ने जानबूझ करके फैसला लेकर के, और सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी किसानों के सामने आई है। श्री नरेंद्र मोदी को तो इस मामले में अपना अड़ियल व तानाशाही वाला जो उनका रवैया है उसको त्याग कर तो देश और जनहित के बारे में उनको सोचना चाहिए। For discussion, and if they want to start today afternoon, we are ready. If they want to start on Monday, we are ready. I am not understanding why they are obstructing. वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में विपक्ष भले ही नोटबंदी के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान में विपक्ष अपनी सरकार से मांग कर रहा है कि वहां भी 1000 और 5000 रुपए के नोट बंद किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद उस्मान सैफुल्लाह खान ने पाकिस्तानी संसद में एक प्रस्ताव पेश करते हुए पाकिस्तान में करप्शन का मुख्य सोर्स माने जाने वाले 1000 और 5000 के नोट्स बैन करने की मांग की है। मोदी साहब को हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे इस फैसले पर, लेकिन आज हमारे भी सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह साहब ने उस्मान सैफुल्लाह साहब की बड़ा सराहता हूं कि उन्होंने ये जिसारत की है कि ये करने की। अब हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, जहां पर 1000 या 500 करीब 5000 रुपए के नोट गर्दिश करते हैं। 5000 के नोट का बड़ा कलीदी किरदार होता है दूसरे मामलात के अलावा पाकिस्तान में रिश्वत अदा करने में, और बड़ी रिश्वत अदा करने में। 5000 रुपए के नोट की एक बंडल जो है वो 5 लाख रुपए का होता है, 5 बंडल 25 लाख रुपए के, और 20 बंडल 1 करोड़ रुपए के, और आसानी से 1 करोड़ रुपए एक थैले में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं।
गृह मंत्रालय को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक भारत के बाजार में 40,000 करोड़ का कालाधन घूम रहा है, जिसे सरकार ने वित्तीय सर्जिकल स्ट्राइक से रोकने की कोशिश की है। इसे आप विडंबना कह सकते हैं कि एक तरफ भारत के इस कदम से पाकिस्तान से भारत आने वाले नकली नोटों पर रोक लग गई है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया भारत सरकार के इस कदम की तारीफ कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत के नेता एकजुटता दिखाने के बजाय सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हमें लगता है ये रिटेल वाली राजनीति है, जिसमें नोटों वाली सभ्य खामोशी की जगह सिक्कों वाला शोर है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संसद के अंदर का हंगामा तो आपने देखा, लेकिन संसद के बाहर भी कुछ डिजाइनर नेता लगातार हंगामा कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी राजनीति के दोहरे चरित्र के बारे में हमने कल आपको डीएनए में जानकारी दी थी। आज हमारे पास अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ वीडियोज हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके जैसी राजनीति करने वाले तमाम नेता अगर चाहें तो इन वीडियोज से सबक ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। ये सारे वीडियोस काले धन के खिलाफ हुए क्रांतिकारी फैसले से जुड़े हुए हैं। पहला वीडियो दिल्ली के लक्ष्मीनगर का है, जहां अरविंद केजरीवाल बैंक के बाहर लाइन में लगे लोगों का हाल जानने के लिए गए थे। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि इन लोगों के सहारे वो अपनी राजनीति चमकाएंगे, लेकिन यहां उन्हें लेने के देने पड़ गए और लोगों ने अरविंद केजरीवाल का ही विरोध करना शुरू कर दिया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में जब केजरीवाल की राजनीति नहीं चली तो उन्होंने वहां से चुपचाप निकल लेना ही बेहतर समझा। इसके बाद वो दिल्ली के गांधीनगर गए, लेकिन वहां के व्यापारियों ने भी केजरीवाल का जमकर विरोध किया और केजरीवाल के खिलाफ ही नारे लगाने शुरू कर दिए। ये देखिए। अरविंद केजरीवाल को कल भी दिल्ली में अपनी रैली के दौरान आईना देखना पड़ा था। कल दिल्ली के आजादपुर इलाके में अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक रैली थी, लेकिन जैसे ही केजरीवाल इस रैली को संबोधित करने पहुंचे, आजादपुर के व्यापारियों ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। यानी सरकार के फैसले से परेशानी में होने के बावजूद आम जनता इस फैसले के दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसके पक्ष में खड़ी है और नहीं चाहती कि केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता उसका नाजायज फायदा उठाएं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये भी समझ गए होंगे कि संसद के अंदर एक नकली माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये नेता जब संसद के बाहर जा रहे हैं तो जनता इनके विचारों का विरोध कर रही है, इन नेताओं की हुटिंग कर रही है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को इस हुटिंग को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता ठीक उसके उलट काम कर रही है। इन्हें सिंपैथी नहीं मिल रही है। सवाल यह है कि अगर इन नेताओं के दावे वाकई जनता के हित में हैं, तो फिर इन्हें जनता का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? यहां आपको अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक आचरण पर भी आज थोड़ा सा गौर करना चाहिए। पहले उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, आपको याद होगा। काला धन रखने वालों और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने की कस्में खाई थी। इसके बाद जब उन्हें समर्थन मिलने लगा तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली। इसके बाद जनता की भावनाओं के सहारे फिर वो सत्ता में आ गए और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने आंदोलन के दौरान कही गई अपनी बातों से यू टर्न ले लिया और आज वो भ्रष्टाचार और काले धन को मिटाने वाले फैसले के विरोध में राजनीति कर रहे हैं, यानी वो इसके खिलाफ खड़े हैं। ये सब कुछ आम आदमी को दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जब भी आम आदमी के सामने जाते हैं तो वो उन्हीं के खिलाफ नारे लगाने लगता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशानी नहीं हो रही, हम ये बात मानते हैं कि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है।
सरकार के फैसले की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनके रोजमर्रा के जीवन पर गहरा असर पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी वो नैतिक रूप से सरकार के फैसले से खुश हैं और धैर्यपूर्वक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिन भर में हम भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। हर वो व्यक्ति जिसके पास काला धन नहीं है वो इस फैसले से खुश है, बल्कि वो लोग जिनके पास काला धन है भी वो भी चोरी छिपे यही बात करते हैं कि असल में ये फैसला देश के लिए सही है। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सच है कि सरकार और सिस्टम उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। आम जनता के धैर्य की परीक्षा इस वक्त चल रही है। हमें लगता है कि सरकार लोगों की परेशानी दूर करने की दिशा में तेजी से उसे काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों के धैर्य के कैश कार्ड का बैलेंस अनलिमिटेड नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा। धैर्य का ये बैलेंस अगर खत्म हो जाएगा तो काले धन के खिलाफ चल रही इस लड़ाई पर गहरा असर पड़ेगा। इस बीच हमारे पास एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। हम चाहते हैं कि यह जानकारी आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी पता होनी चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग अपनी जान पहचान का, अपने रसूख का फायदा उठाकर अपने काले धन को सफेद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसी खबरें पूरे देश से हमारे पास आ रही हैं। हमें यह भी खबर मिली है कि कुछ बेईमान बैंक कर्मचारी बड़े लोगों और बड़ी बड़ी कंपनियों के काले धन को सफेद बनाने का काम कर रहे हैं। बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज और फैक्ट्रीज अपने कर्मचारियों की आईडीज बैंक कर्मचारियों को दे रहे हैं और इन आईडीज के बदले ये बैंक कर्मचारी हर रोज लाखों रुपए के काले धन को सफेद कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है, पुलिस स्टेशन को सूचित करें और साथ ही आप जी न्यूज को टैग करके ट्वीट भी कर सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप जी न्यूज को टैग करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करेंगे और बड़े अधिकारियों को टैग करेंगे सोशल मीडिया पर, तो आपके द्वारा बनाया गया वीडियो या आपकी जानकारी सही जगह तक तुरंत पहुंच जाएगी और उस पर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कार्रवाई भी करेगी। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान की नकली नोटों वाली दुकान तो बंद हो गई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का मीडिया भारत सरकार के इस कड़े फैसले की तारीफ कर रहा है। लेकिन भारत का फैसला चीन को पसंद नहीं आया। चीन के सरकारी मीडिया ने भारत सरकार के फैसले को एक महंगा मजाक बताया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ऐसे फैसले लेने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी सूझबूझ की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, ये चीन का प्रोपेगेंडा है। काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत का क्रांतिकारी फैसला देश की तरक्की के नए रास्ते खोल देगा और चीन से ये बात हजम नहीं हो रही है। हमारे देश के ज्यादातर लोगों को आर्थिक मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो एक्सपर्ट नहीं है इकोनॉमिक्स के। आम लोग आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट नहीं हुआ करते, इसलिए कई नेता इस समय लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं ताकि उनका धैर्य टूट जाए। ऐसे नेताओं और उनके सहयोगी पत्रकारों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग नेता का चेहरा देखकर उसका पक्ष लें या फिर उसका विरोध करें। काले धन के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक का क्या फायदा होगा, इस पर असल में कोई बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ इस बात पर हो रही है कि नोट कब मिलेंगे, लाइन कितनी लंबी है और ये लाइन कब खत्म होगी। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, देश को क्या फायदा होगा, इस पर बहस नहीं होने दी जा रही है। नोटबंदी के मुद्दे पर हो रही बहस इस फैसले के अच्छे या बुरे प्रभावों को लेकर नहीं हो रही। बहस इस बात पर हो रही है कि आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं या फिर नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, जबकि असलियत में नोटबंदी के मुद्दे पर बहस सिर्फ मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। बहस इस फैसले के प्रभावों पर होनी चाहिए, फैसला लेने वाले व्यक्ति के आधार पर नहीं। दुनिया की मशहूर क्रेडिट एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने इस फैसले को सकारात्मक बताया है। इसी तरह एक और क्रेडिट एजेंसी फिच ने भी नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया है। यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी इस फैसले की तारीफ की है। अगर बिल गेट्स और दुनिया की कई बड़ी बड़ी क्रेडिट एजेंसियां इस फैसले को सही मानती हैं, तो क्या वजह है कि हमारे ही देश के कुछ नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं? और ये विरोध सिर्फ व्यक्ति पर आधारित है, फैसले पर नहीं। इसलिए हम यही कहेंगे कि अगर इस फैसले की विवेचना करनी भी है तो उसकी मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, इस आधार पर नहीं होनी चाहिए कि यह फैसला किसने किया है, किस पार्टी ने किया है और वो आपको राजनीति के हिसाब से सूट करता है या नहीं।